Мы неоднократно заявляли, что накачивание Украины с западным оружием ведет к затягиванию боевых действий, новым жертвам среди мирного. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हो रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एससीओ समिट के दौरान दोनों नेता मिल रहे हैं। पारंपरिक सहयोगी भारत और रूस एससीओ समिट के दौरान मुलाकात करते हुए दोनों देशों के बीच घने संबंध हैं, चाहे रक्षा क्षेत्र की बात करें या तकनीक। कई दशक से भारत और रूस सबसे अहम सहयोगी बने हुए हैं। Friendly Indian nation, and we wish prosperity to India under your leadership. The relations between Russia and India are developing. They have the nature of a strategic privileged partnership, and they continue to develop very rapidly. We are actively engaging at international platforms. We're in discussion on all the international issues. Sometimes these issues are something that is not very good news. I know about your position on the conflict in Ukraine, and I know about your concerns. I know that you share these concerns, and we want all of this to end as soon as possible. But the other party, the leadership of Ukraine, लीडरशिप की बात की जाए, has claimed that they उन लोगों का refuse ये to दावा है engage in negotiation process. They said that they want to achieve their objectives. वो as they अपना say, मकसद on हासिल the करना चाहते हैं। battlefield. Militarily, we will keep you वो abreast of everything that सैनिक is स्तर पर happening over there. कार्रवाई करके अपना We are actively लक्ष्य हासिल working करना with चाहते you हैं, on the लेकिन SCO platform हम इस मामले में and our काफी today's सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं और हम अपना meeting लक्ष्य हासिल and करेंगे। today's summit बीजिंग is a के very साथ good हम यहाँ testament पर to आए that. हैं और इस बात का ये सबूत है कि It's हम सही राह पर important चल that we रहे हैं। constantly coordinate our positions. हम अपने In spite जो of ठिकाने हैं उस पर coronavirus मजबूती से डटे हुए हैं। restrictions. We spoke 4 times on the phone, and our teams are in contact as well. I would like हमारी to टीमें thank एक you दूसरे के for the साथ video संपर्क में address हैं। to the participants of the Eastern Economic Forum that took place in Vladivostok. ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में जो लोग शामिल हुए हैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। दिसंबर पिछले साल हमारी बातचीत हुई थी और मैं आपको निमंत्रण देना चाहूंगा कि आप रशिया आएं। We have constructive relations. हमारे बहुत ही सकारात्मक संबंध हैं, चाहे आर्थिक हो या रक्षा के क्षेत्र में हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। और रूस के ओर से जो अतिरिक्त फर्टिलाइजर की सप्लाई आपने भारतीय बाजार में की, इसके लिए हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और ये 8 गुना से ज्यादा बढ़ा है। It's more than 8-fold. I am hopeful that this is going to be a huge help to ये भविष्य के लिहाज से बहुत अच्छा है और कृषि क्षेत्र के लिए भारत में बहुत ही ये सकारात्मक रहेगा। भारत की बड़ी आबादी के लिहाज से ये बहुत अच्छा रहेगा। हम कई और प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं जिसमें तेल, गैस, न्यूक्लियर एनर्जी का क्षेत्र भी शामिल है। रूस पारंपरिक तौर पर भारत के साथ इस मामले में सहयोग करने का इच्छुक है और हम इसमें दोनों पक्षों के बीच अच्छे संबंध की बात कहना चाहते हैं और 2024 तक इसे और बढ़ाने की कोशिश है। एक्सेलेंसी, फिर से एक बार आपसे मिलने का मौका मिला है और बहुत सारे विषयों पर बातचीत करने का अवसर भी मिला है। गत वर्ष दिसंबर में जब आप आए थे तब कई विषयों पर हमारी चर्चा हुई थी और उसके बाद भी जैसा आपने कहा कि अनेक बार हमारी टेलीफोन पर भी चर्चा हुई है और उसमें भारत और रशिया के बायलैटरल संबंध की भी बातें हुई है और दुनिया की जो समस्याएं हैं उसके संबंध में भी काफी विस्तार से हमारी बातचीत हुई है। आज फिर एक बार हम मिल रहे हैं और आज भी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को फूड सिक्योरिटी के, फ्यूल सिक्योरिटी की, फर्टिलाइजर की, ऐसी जो समस्याएं हैं हमें जरूर उन रास्ते निकालने होंगे और आपने भी उसमें पहल करनी होगी। उन विषयों पर भी आज चर्चा करने का मौका मिलेगा। एक्सेलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा क्योंकि जब
शुरू के दिनों में, इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे। आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं, एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं, और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा रहा है। और इसलिए दुनिया के मन में भी ये बात है कि एक अथूक मित्रता है। और व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं कि एक प्रकार से हम दोनों की यात्रा समान शुरू हुई। मैं सबसे पहले आपको 2001 में मिला, जब आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में जाए, और मैं हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के रूप में काम शुरू किया। आज 22 साल हो गए। हम लगातार, हमारी दोस्ती बढ़ती चली जा रही है। लगातार हम दोनों देश मिलकर के इस रीजन की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आज एससीओ समिट में भी आपने भारत के लिए जो कुछ भी भावनाएं व्यक्त की है, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मुझे विश्वास है कि आज की हमारे बायलैटरल भी, आज की हमारी बातचीत भी आने वाले दिनों में हमारे संबंधों को भी गहरे करेंगे। विश्व की जो आशा अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण करने में भी बहुत काम आएगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं फिर एक बार आज समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता चल रही है समरकंद में, जहां एससीओ समिट के दौरान दोनों नेता मिले हैं, जहां पुतिन ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक तौर पर अच्छे संबंधों का हवाला दिया। साथ ही साथ आने वाले समय में भारत के साथ अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी का मामला हो या फिर अन्य क्षेत्र, तेल गैस के क्षेत्र से लेकर के फर्टिलाइजर की उपलब्धता भारत के लिए कराने को लेकर उन्होंने भरोसा जताया और संबंधों को और मजबूत करने की बात की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत अहम बात कही, रूस के साथ साथ यूक्रेन का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि जिस तरह से वहां फंसे हुए भारतीय छात्रों को बाहर निकालने में दोनों देशों ने मदद की, उसके लिए तारीफ की। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। यह बहुत अहम बात। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के उन गिने चुने नेताओं में से एक हैं जो कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ भी उनके उतने ही अच्छे संबंध हैं। और एससीओ समिट के दौरान, द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भी प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के साथ युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। साथ ही साथ अपने पुराने रिश्तों का भी हवाला दिया और बताया कि साल 2001 में दोनों का सफर शुरू हुआ था। रूस के राष्ट्रपति के तौर पर व्लादिमीर पुतिन ने अपना करियर शुरू किया और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि तब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने काम शुरू किया था और तब से दोनों की दोस्ती है, इसका भी हवाला दिया और भारत और रूस के संबंध बेहतर होने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब की मुलाकात को याद करते हुए कहा कि 22 साल हो गए हैं और दोस्ती हमारी बढ़ती चली जा रही है, आने वाले समय में रिश्ते और मजबूत किए जाएंगे।